तो अभी अपन जो बैंकिंग के ऊपर प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन सीए इंटर लेवल नवंबर 2019। प्रॉफिट लॉस आपको बनाना है, बस इसमें एक स्पेशल ये है कि इसमें डबल डेटा दिया है। करंट ईयर का तो दिया है, प्रीवियस ईयर का भी दिया है। रियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से करके जाना बेटा। एक बार आ चुका है तो भाई तुम्हारे टाइम भी आ सकता है। 10 मार्क के लिए आया था। ओके, चलो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2019 में आया था। प्रैक्टिस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट और सिंपल बैंक फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 का बनाना है, लेकिन 2018 का भी डेटा दिया है। 18 का भी डेटा दिया है। ये आपका करंट ईयर है। ये देखो 18-19, ये करंट ईयर, जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ करंट ईयर है आपका 18-19, और ये जो ब्लू से हाईलाइट किया है प्रीवियस ईयर का है। मिला 17-18 प्रीवियस ईयर का भी दिया है। तो डेटा दिया, इसीलिए हम बनाएंगे, दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो पूरा पढ़ लेते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं। फॉर्मेट मालूम है ना, फॉर्मेट भी डबल कॉलम का बनाना है आपको, डबल कॉलम बनाना है, और शेड्यूल भी डबल कॉलम का, ठीक है। एक नया पॉइंट है, लिख देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मत लिखो, नीचे लिखेंगे 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018। सुनो, जो लेटेस्ट वाला हो पहले लिखो। सुने, जो लेटेस्ट है ना 2019 लेटेस्ट, उसको पहले लिखो, और पिछला साल का उसके बाजू में लिखो, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन बाकी आपको मालूम ही है। 13, 14, 15, 16 शेड्यूल का नंबर है। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट किधर आएगा? 13 में आएगा, है ना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ब्याज से पैसा मिला, 13 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई 13 में आएगा। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज से कमाए 14 में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, पब्लिक ने पैसा हमारे पास रखा है, बैंक उसके ऊपर ब्याज देती है, तो 15 में आएगा। इंटरेस्ट टू आरबीआई, टू लिखा है ना, आरबीआई को हमने ब्याज दिया है 15। प्री पेमेंट टू एंड प्रोविजन टू एम्प्लॉय 16, रेंट 16, प्रिंटिंग 16, एडवर्टाइजमेंट 16, डेप्रिसिएशन 16, डायरेक्टर 16, ऑडिटर 16, लीगल चार्जेस, लॉ चार्जेस 16, पोस्ट एंड टेलीग्राम 16, इंश्योरेंस 16, रिपेयर 16। वाह, कितना इजी था। नीचे कुछ जरा ध्यान देना, द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी, देखो एक इंग्लिश पढ़ो अच्छे से, बोलता है फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विथ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। बोलता है ये सब हमने एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट मतलब तुमने इसको लेस कर दिया है, ऐसा बोलना चाहते हो। जो देखते हैं क्या, टैक्स क्यों लेस कर दिया भैया? टैक्स थोड़ी ना यहाँ से लेस होता है। तो टैक्स को हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों ऐड करेंगे? बोलता है हमने इसको एडजस्ट कर दिया, सब एडजस्ट का मतलब सब लेस कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको वापस ऐड करेंगे, 740 को ऐड करें, क्योंकि टैक्स बेटा, टैक्स तो इसमें आता है ना, प्रोविज़न में आता है। वहाँ कैसे एडजस्ट हो गया? शेड्यूल नंबर 13 में थोड़ी ना एडजस्ट होता है, प्रोविज़न में आता है टैक्स, इसीलिए ऐड करेंगे वहाँ से। आरडीडी क्यों? वहाँ थोड़ी ना लेस होता है, वापस ऐड करो। आरडीडी एक प्रोविज़न है, वहाँ लेस नहीं होता है, वापस ऐड करो। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट उधर नहीं आता है, वापस ऐड करो। और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ शो करेंगे बेटा हम लोग? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और रुको बहुत ठंडी लग रहा है। हाँ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ये आएगा कहाँ पर? अपना 14 में आएगा, 14 में आएगा, लेकिन 14 में लेस करेंगे। समझ में आ रहा है? 14 में लेस करेंगे। अच्छे से लिख देता हूँ, नंबर 14 में आएगा, सुन रहे? 14 में आएगा, लेकिन 14 में क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेकिन फिलहाल वहाँ ऐड करेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। समझा? रिबेट भी एडजस्ट किया, हाँ रिबेट बरोबर है, रिबेट सही किया, एक तो सही काम किया है। तो रिबेट को कुछ भी मत करना, समझा? 25% स्टैच्यूटरी रिज्यू में ट्रांसफर करना है, 5% रेवेन्यू रिज्यू में ट्रांसफर करना है, और आपको बनाना है 10 मार्क हम आपको दे देंगे। तो सुनो, हम लोग आप ही बनाने जा रहे हैं, शेड्यूल के वाइज जाएंगे। तो शेड्यूल नंबर क्या लिखेंगे? पहले शेड्यूल नंबर 13 क्या? इंटरेस्ट अर्नड। तो बैंक ने किधर किधर से पैसा कमाया वो लिखेंगे। तो पहला इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से कमाया, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, लेकिन उसका जो अमाउंट है घोटाला है। फर्स्ट ईयर वाला 10225 में ये सब लेस किया है ना, ऐड करेंगे 740 ऐड करेंगे। सुने, इसमें 740 ऐड करेंगे, 460 ऐड करेंगे, और 60 भी ऐड करेंगे। समझा? तो ये हमको लेटेस्ट वाला ईयर का मिल जाएगा, 100225 प्लस 740
प्लस 460 प्लस 60, टोटल आएगा 11485। सुन रहे हो, 11485। 19 का आ गया, वॉट एवर सर 18 का कोई चेंजेस नहीं हुआ, एज इट इज़ लिखेंगे 7135। समझा। नेक्स्ट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ब्याज से पैसा मिला, तो करंट ईयर का 560 और पिछला साल का ये ब्लू वाला 570। अच्छा सर, ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, कुछ पैसा आरबीआई के पास रखा है तो आरबीआई ने ब्याज दिया कितना 885, और प्रीवियस ईयर का ब्लू वाला 775। समझ में आ रहा है? अच्छा लगा? यस सर। ये स्टेज पे दोनों को प्लस करना। अब हम दोनों साथ में चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों को प्लस करो। 11485 प्लस 560 प्लस 885, टोटल आता है 12930। 12930 बाजू वाला 7135 प्लस 570 प्लस 775, 8480। 8480 बोलो, समझा? इसी को हम लिख देंगे 8480, और इसका कितना आता 12930। समझ में आया? पहला शेड्यूल सबको समझा अच्छे से? 12930 और 84, डबल सिम कार्ड दोनों साथ में सॉल्व करेंगे। अब आते हैं शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम। अदर इनकम, अब बेटा अदर इनकम में ढूंढते हैं 14 वाला कोई आइटम है क्या? हाँ, दो है ना, एक तो कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, तो कितना करंट ईयर का है 3560, प्रीवियस ईयर का यहाँ वाला है 3610। समझा सर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना मुनाफा हुआ 610, और उसके पहले का प्रॉफिट हुआ था 60 हुआ था। और याद आ रहा है कि एडजस्टमेंट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो लॉस इसमें से लेस करना। सुन रहे हो? लॉस ब्लू इससे दिखा रहा हो, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर ही लेस करना है। कितने का लॉस हुआ था, गलती से कहीं और चले गया था 60, तो 60 यहाँ से लेस होगा, तो बस आप ब्रैकेट दिखा देना। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये स्टेज पे इसको एडलेस करो, आपको इसका फाइनल आंसर मिलेगा। चलो टोटल करते हैं। 3560 प्लस 610 माइनस 60, आंसर आता है 4110 और पड़ोसी का 36, पिछला साल का 3610 प्लस 60, आंसर आता है 3670। इसी को लिखते हैं सॉल्यूशन में 4110 और दूसरे का 3670, 36 कितना 70। समझ में आया? इंटरेस्ट अर्न्ड और अदर इनकम अच्छे से। तो ये स्टेज पे इसको प्लस कर सकते हैं, कंफर्म इनका आंसर हमें मिल गया। तो 12930 प्लस 4110, टोटल आता है 17040। इसका 8480 प्लस 3670, टोटल आता है 12150। क्लियर? तो इनकम समझ में आया अच्छे से? तो इनकम, इंटरेस्ट अर्न्ड और अदर इनकम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गाड़ी आगे चलाते हैं। नंबर 15 बनाएंगे, शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। चलो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में देखते हैं कौन सा 15 में आएगा। तो एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दिख रहा है, मैं वीडियो हाइड करूँ थोड़ा सा, मैं बीच में नहीं आना चाहता हूँ। हाँ, तो सुनो, पहला वो देखो ऊपर 15 दिख रहा है, 15, हाँ, तो वही लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना लिखेंगे, फटाफट लिखो आप भी। इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर पहला लिखो 4110, प्रीवियस ईयर है उसके पीछे, ये प्रीवियस ईयर वाला है 3060। समझा बेटा? और इंटरेस्ट टू आरबीआई को ब्याज दिया आपने, करंट ईयर का है 735 और प्रीवियस ईयर का है 635। इजी है ना? इसको प्लस करो, इसको प्लस करोगे तो 4845, इसका आएगा 3695। समझ में आया? टोटल इसका सॉल्यूशन में लिख देते हैं, कितना लिखेंगे
4845 और इसका 3695। अब आते हैं शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना है हमें। तो शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने जा रहे हैं। रुक जाओ, थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर लूँ, लाइन कम गिर गया, बाद में एक ही बार वीडियो ऑन करता हूँ, पहले लिख लूँ पहले जल्दी जल्दी, क्योंकि जी अभी हार्ड चीज़ मैंने कर दिया, इजी पार्ट अभी कर रहे हो, ये केवल लिखना टाइम पास है, सुन रहे हैं ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने जा रहे, सुनो यहाँ से एम्प्लॉय से लिखना चालू करेंगे, एम्प्लॉय से, ठीक है मैं लिख रहा हूँ। तो पहला लिखेंगे एम्प्लॉय का, तो पेमेंट टू एम्प्लॉय को पे किया है आपने, तो करंट ईयर का है 4275 और प्रीवियस ईयर का है 36, प्रीवियस ईयर का है 36, रुको, प्रीवियस ईयर का है 36 दिखाऊं, प्रीवियस ईयर का एम्प्लॉय 3635, प्रीवियस ईयर का है 3635, समझा बेटा। नेक्स्ट उसके बाद चालू करते हैं रेंट एंड टैक्स, कितना 895, कहाँ तक मैं नीचे लिख सकता हूँ इसको, कितना नीचे कर सकता हूँ बस, हाँ रेंट दिख रहा है आपको 895 और बाजू वाला देखो 790। नेक्स्ट रेंट के बाद देखो प्रिंटिंग दिख रहा है, प्रिंटिंग यस दिख रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करंट ईयर का है 1060 और प्रीवियस ईयर का है 735। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद एडवर्टाइजमेंट लिखो, एडवर्टाइजमेंट करंट ईयर का है 490 और प्रीवियस ईयर का है 560। एडवर्टाइजमेंट के बाद डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है 490 और प्रीवियस ईयर का है 490 सेम। डेप्रिसिएशन के बाद डायरेक्टर फीस दिख रहा है, डायरेक्टर फीस, तो डायरेक्टर फीस करंट ईयर का है 1060 और प्रीवियस ईयर का है 740। डायरेक्टर फीस के बाद ऑडिटर फीस करंट ईयर का है 550 और प्रीवियस ईयर का है 550 सेम। ऑडिटर के बाद लॉ चार्जेस करंट ईयर का है 760 और प्रीवियस ईयर का है 250, मिल रहा है बेटा। नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज इसीलिए वीडियो बंद रखा हूँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम करंट ईयर का है 310 और प्रीवियस ईयर का है 240। इंश्योरेंस ये तो कोई पाँचवीं का बच्चा भी कर देगा, लिखने का तो है बस 260 और जितना बड़ा क्वेश्चन है डरने का नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना उतना ईजी रहता है, मैंने एक ही देखा है। 330 और 285 बस हो गए। इस स्टेज पे सबको प्लस करो, बहुत बड़ा टोटल हुआ, टोटल करो ये स्टेज पे, मैं टोटल करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 4275 प्लस 895 प्लस 1060 प्लस 490 प्लस 490 प्लस 1060 प्लस 550 प्लस 760 प्लस 310 प्लस 260 प्लस 330, टोटल आता है 10480, बराबर है 10480, बाजू लगाएगा 8485। इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, कितना लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10480 और 8485, बोलो समझा। सर आप दिख ही नहीं रहे हो, अरे मैं दिख रहा हूँ ना यार। तो ये टोटल हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोविज़न बेटा, प्रोविज़न फॉर टैक्स निकालना है क्या, नहीं निकालना, अच्छी बात है बच गए। प्रोविज़न टैक्स नहीं है और कुछ वो भी एडवांस के ऊपर भी प्रोविज़न नहीं करना है, तो चलो अभी टोटल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फिर नहीं है, सुन रहे हैं ना बेटा जी, इसके अंदर प्रोविज़न नहीं है। तो क्या पिछला साल का कुछ प्रोविज़न है, पिछला साल का एक बार देख लो, पिछला साल का कुछ प्रोविज़न है, नज़र घुमा लेते हैं एक बार। हाँ टैक्स प्रोविज़न दिया ना, भूल गया रे मैं, टैक्स प्रोविज़न है करंट ईयर का, टैक्स प्रोविज़न 740 मिला क्या, 740 है, सुन रहे बेटा, टैक्स प्रोविज़न टैक्स प्रोविज़न है और प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट, सुन रहे हो 740 वो और 460 मिला, तो ये दोनों प्रोविज़न है ना, हाईलाइट कर दूँ, ये दोनों प्रोविज़न है।
एक तो प्रोविजन में टैक्स, दूसरा प्रोविजन में डाउटफुल डेट, दोनों प्रोविजन है, तो इन दोनों प्रोविजन को ऐड कर देना। ये दोनों प्रोविजन है तो दोनों को प्लस कर देना तो प्रोविजन मिलेगा। करंट ईयर का प्रोविजन है तो करंट ईयर का प्रोविजन कितना लिखे, दोनों को प्लस कर दो, आंसर 1200। समझ में आया बेटा? 1200 किधर से आया? 1200 किधर से आया, समझा? इसके बावजूद डाउट है तो मैं लिखा हूँ एरो बना के। करंट ईयर का 740 और एक तो ये और दूसरा RDD का प्रोविज़न 460। समझा? अभी तो समझा? यस सर। तो हो गया, ये सेट कुछ नहीं है तो टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। एक्सपेंस का टोटल मिलेगा आपको तो 4845 प्लस 10480 प्लस 1200 16525, इसका 3695 प्लस 8485, इसका आता है 12180। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने से पहले पहले पिछला साल का पहले टैली करो, सुन रहे हैं ना? पहले पिछला साल वाला टैली करो और बाद में करंट ईयर का बताना। तो पहला प्रीवियस ईयर कर लो, तो प्रीवियस ईयर का पहला करने का, हाँ यही ट्रिक है। 12150 माइनस 12180। सर ऐसे क्यों कर रहे हो? ये ना हमें ये पता चलेगा कि पिछला साल लॉस हुआ था, ए में से बी माइनस को, तो पिछला साल जो लॉस हुआ था, पिछला साल का जो लॉस है अभी कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ में आ रहा है किधर से आ रहा है? तो पिछला साल का जो लॉस था अभी कैरी फॉरवर्ड होगा 30। समझा? 30 किधर से आया? ए में से बी माइनस करो तो माइनस में आंसर है, मतलब पिछला साल लॉस हुआ तो वो लॉस ये साल ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। अब ये साल का प्रॉफिट निकालो, ये करंट ईयर वाला माइनस करो, 17040 माइनस 16525, तो करंट ईयर में प्रॉफिट आता है 515 और ये लॉस था पिछला साल का। तो ये टोटल कितना प्रॉफिट हमारे पास है? तो 515 माइनस 30 हमारे पास है 485। समझ में आ रहा है? यहाँ माइनस में था, इधर माइनस में था। अब आते हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में कितना जाएगा, सुन रहे हो? ये एक्चुअली ये वाला अमाउंट है, ये वाला एरो बना दिया, ये वाला अमाउंट इधर गया। अब अप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा? बोलता है जितना भी कमा उसका 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो इसका निकालने का 515 का निकालने का, तो 515 का 25% आता है 128.75, 128.75। और भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है बोलता है, तो इसको हटा देता हूँ, डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफर टू कुछ रिजर्व नाम है ना, देख लो एक बार। 5% ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व, तो लिखेंगे ट्रांसफर टू किधर? रेवेन्यू रिजर्व, ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व में 5% ट्रांसफ़र करना है तो 5% लिखाओ, 5%। फिर से उसका 5% निकालो, 515 का 5%, आंसर आता है 25.25.75। समझा? उसी का निकालने का, प्रॉफिट का ही निकालने का। ये साल क्यों नहीं किया? क्योंकि लॉस था ना, तो कुछ नहीं होगा। तो अभी हमारे पास कितना पैसा बचा है? तो एक काम करने का, सुनो बेटा, इसका टोटल उठा के नीचे लिख दो 485। इस टोटल में से दोनों माइनस करो, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, मतलब इतना पैसा अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 485 माइनस 128.75 माइनस 25.75, बोलो समझा? आंसर 330, मतलब इतना प्रॉफिट अगले साल चले जाएगा, 330.50। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, 10 मार्क मिलेगा। समझा? मस्त था ना क्वेश्चन? एक बार मैं हाइड कर दूँ अपना, थोड़ा हाइड कर दूँ, हाँ ये देखो, एक इंटरेस्ट एक्सपेंडेड डबल बनाया। ये सब ऐड क्यों किया? क्योंकि ये लोग ने गलती से लेस कर दिया था, ये लेस नहीं होता इधर पे, इसलिए वापस ऐड करने का। रिबेट लेस होता है, बरोबर है। तो इसका टोटल आया। अदर इनकम में लॉस ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में दिखाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में कुछ नहीं था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कुछ नहीं था, सब उठा उठा के लिखो। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी किधर से आई है? जो पीले से हाईलाइट किया है, टैक्स प्रोविजन RDD ये साल का प्रोविजन है, तो वो ऐड करके लिख दो। ए में से भी माइनस करो तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन पहला पिछला साल वाला टैली करो, 2018 वाला टैली करो, तो उसमें लॉस आता है। ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर। तो ये साल का प्रॉफिट 515, उसमें 30 लॉस एडजस्ट किया तो 485 बचा। 515 का प्रोविजन करना है, 515 का प्रोविजन करना है, और ये टोटल सेम लिख दो, उसमें से माइनस कर दो। 330.50 इज द फाइनल आंसर। बेटा समझ में अच्छे से? हरे भगवान, चलो बहुत हो गया, आज बहुत लेक्चर लिया लगातार, थक गया। आप थकते नहीं ना यार। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड लोग साथ शेयर करना कि ब्रिजेश सर अच्छा पढ़ाते हैं, भाई सच्ची अच्छा पढ़ाते हैं, तो फ्रेंड लोग साथ शेयर करो।
ओके, आप पास हो रहे हो ना, तो कभी कभी कुछ अच्छा काम भी कर देने का, फ्रेंड लोग से शेयर करो, उनको अच्छा लगेगा। चलो बाय बाय।